नमस्कार, मैं शुभम पांडे। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। अभी हम मऊगंज नवनिर्मित जिले के अंतर्गत नईगढ़ी तहसील के अंतर्गत हैं और ये ग्राम पंचायत शिवराजपुर के अंतर्गत है। आप सभी समस्त देशवासी, सभी देशवासियों को, किसान भाइयों को आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हम यहाँ भोले बाबा की मंदिर में हैं। ये एक बहुत ही पुराना मंदिर है और ये भोले बाबा की शिवलिंग है। यहाँ पर शिवलिंग है भोले बाबा की। हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, नंदी बाबा भी हैं। हालांकि ये शिवराजपुर के अंतर्गत हैं अभी हम। और ये मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, मंदिर के बारे में, मंदिर की क्या महिमा है, ये भोले बाबा की इनकी क्या महिमा है, यहाँ के ग्रामीण जन भी हैं, ग्रामीण लोग हैं। हम यहाँ के ग्रामीण लोगों से बात करते हैं कि यहाँ अभी कुछ बातें सुनने में आई है। जिस हिसाब से, तो सुनने के हिसाब से बातें ये आ रही हैं कि आज तक इस मंदिर में किसी भी प्रकार से शासन और प्रशासन की नजर नहीं आई है। ये सवाल सच है और सवाल कड़वा लगेगा जरूर, क्योंकि स्थानीय विधायक जी यहाँ पर विधायक बनकर के आते हैं और विधायक की भी बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। ये विधानसभा क्षेत्र देव तालाब के अंतर्गत की बात है और जैसा हमने बताया है अभी, तो ग्राम पंचायत शिवराजपुर है। तो इस मंदिर पर एक भी बार नजर क्यों नहीं जाती है? ये एक पुरानी मंदिर है और भोले बाबा की मंदिर है। अगर एक बार इस मंदिर पर शासन प्रशासन की स्थानीय नजर जाए और मंदिर को कुछ सहयोग राशि प्राप्त हो, तो हो सकता है कि ये मंदिर की ठीक तरीके से व्यवस्था सुचारू तरीके से चलाई जाए और मंदिर ठीक तरीके से, जैसा कि हमने देखा यहाँ अंदर में तो कुछ दिख रहा है, ठीक है, पुताई की गई है, लेकिन बाहर में देखें तो ये मंदिर ऊपर से लग रहा है जैसे खंडहर के जैसा दिखने लग गया है। मीन्स अगर यही स्थिति रही आई तो ये मंदिर कुछ दिनों में गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है, लेकिन व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए, व्यवस्थाएं करनी चाहिए। हम बात करेंगे, आपसे बात करें, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं अभी, हम जिस हिसाब से देख रहे हैं, स्थानीय शासन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, आना चाहिए। स्थानीय शासन को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। जी बात करते हैं, आइए बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुन्नालाल उर्मलिया जी। यहीं स्थानीय निवासी हैं आप चाचा? स्थानीय निवासी हैं जी। और वर्तमान में मैं ज़्यादा रीवा में रहता हूँ। जी जी। सबसे पहले तो ये मंदिर भोले बाबा की महिमा के बारे में आप बताएं। ये मंदिर का निर्माण कब कराया गया, किन की देख रेख में करवाया गया, ये चीजें आप थोड़ा सा बताएं विस्तार से। ये मंदिर जो है जी, जहाँ तक हमारा ध्यान है, ये 200 वर्ष पुराना है जी। और इसको जो है तो यहाँ नईगढ़ी के जो राजा थे, सब राजा कहा जाए तो, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है जी। और शिवराजपुर गांव भी उन्हीं का है जी। तो शिवराजपुर गांव में ये शिव मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया और उसी हिसाब से इसका नाम भी शिवराजपुर रखा गया। और आपको जानकारी ये दे कि एक बार यहाँ पर चावल कलेक्शन में गवर्नमेंट वर्सेस हमारे जो पब्लिक लोग हैं उनके साथ में संघर्ष भी हुआ और संघर्ष में हमारे यहाँ के एक बिलानी प्रसाद उर्मलिया जो हैं तो उनका वो भी हो गया, वो भी भैरव प्रसाद उर्मलिया जो हैं तो शहीद हुए। उनका चौरा जो है तो इससे 200 मीटर उधर बना हुआ है। तो ये गांव जो है तो है संघर्षशील है और मेहनत करता है और हर तरह से संपन्न भी है। लेकिन अब रहा सवाल सुनिए, इस मंदिर का जहाँ तक सवाल है तो मंदिर को सही रूप से किसी ने, यहाँ के स्थानीय जो हैं लोग, उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया। हालांकि देखिए, इनकी कृपा आज यहाँ के लोगों पर है। ये चीज हम देख रहे हैं आपके शिवराजपुर में। ये जो ग्राम पंचायत शिवराजपुर है, यहाँ का जो गांव है, तो इनकी ही कृपा है और इनका ही आशीर्वाद है। बाबा मुझे क्षमा करें अगर मुझे कहीं त्रुटि हुई है बोलने में, या क्योंकि मैं आपका एक छोटा सा बालक हूँ, त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करें। अपराध समझ करके मैं स्वीकार करता हूँ अगर गलती हुई है।
पर यहाँ के लोगों में देखा जाए जिस तरीके से मंदिर की स्थिति अभी हम देख रहे हैं चाचा, उसको देखकर ही मैंने बात किया है। मंदिर में जिस तरीके से शैबाल लगी हुई है, आज मंदिर की स्थिति देखने में बड़ी जर्जर लग रही है। अगर मंदिर की रंग पेंट पुताई करवा दी जाए तो ये मंदिर चमाचम चमकने लग जाएगा। और कृपा तो इनकी है ही आप सभी लोगों पर, ग्रामवासियों पर। आपस में सामंजस्य, कोऑपरेशन। यहाँ के जो कहना चाहिए कि सरपंच, स्थानीय सरपंच। चाचा अभी हमने वही बातें बोली है, हमने अभी वही बातें बोली, मैंने शुरुआत में ही वही बात बोली है। उन लोगों ने इसमें ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिए होते तो शायद है कि वो बहुत अच्छी उसमें होते। लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और इसमें अभी हम बात कर रहे थे उनसे कि मैं आया हूँ और देख रहा हूँ। आपको जानकारी दे दूँ, मैं माननीय गिरीश गौतम विधायक जो हैं उनका मैं समधी हूँ। अच्छा अच्छा। हमारा लड़का उनके यहाँ ब्याह है जी। और मैं इसको देख करके ये कहा कि इसके लिए जो है तो बातें थोड़ी बहुत लोगों ने किया है। अब अगर भगवान देखिए चाचा देखिए, अगर वो थोड़ी सी भी इस मंदिर पर अपनी एक बार भी निगाह रखते, उनके मन में ये बात कहीं पर भी होती, तो आज वो सत्ता पर थे और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष भी थे। ये हमारी तो इस मंदिर की कायाकल्प करवा सकते थे वो। और इस मंदिर की सुरक्षा की बात की जाए और पुताई की बात की जाए और सारी चीजों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश शासन के अंडर में ये मंदिर को देख करके कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जितने मंदिर मध्य प्रदेश शासन के अंडर में है उनमें बहुत कुछ काम किया गया। इसमें अचानक शासकीय काम करना संभव नहीं है, इसलिए कि इसको जब तक हम ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, ट्रस्ट में नहीं देंगे, सरकार को नहीं सौंपेंगे, तब तक ये इसमें मालिकाना हक जिसने इस मंदिर को बनाया है और जो तालाब खुदाया है उसके अंडर में है। ठीक है चाचा, लेकिन उनका विधानसभा क्षेत्र है तो वो इस हिसाब से तो 10 लाख 12 लाख रुपए, इतने पैसे में तो बराबर मरम्मत हो जाएगी। इतने पैसे तो स्वीकृति राशि दे सकते हैं, अपने विधायक निधि से दे सकते हैं, दिला सकते हैं। ठीक है चाचा, और भी लोगों से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद जी, क्या बोलेंगे ये मंदिर भोले बाबा की, ये भोले बाबा की जो यहाँ पर शिवलिंग है, इनसे संबंधित महिमा के बारे में क्या बोलेंगे आप? अब महिमा का आप अपना बताते लाहन हुआ है, बातें ठीक है, कई ला जो अपना बोली ला है। ये तो गलत हुआ है ना दादा, ये गलत है ना। हाँ, गलत मंदिर में देखा जाए तो मंदिर को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ नहीं ध्यान दिया। विधानसभा महोदय, अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र की बात है, ये नहीं ध्यान दिया गया है। जितना ही पटिया लगी रही है, कैमरा लगे रहे तो सब खोद लगी, इतना जानती है। अच्छा, चोरी कर ली गई है यहाँ से? ये सब जतन येहूं गेट लगा रहा, येहूं गेट लगा रहा, येहूं गेट लगा रहा, चारों का गेट लगा रहा। तनी व्यवस्था करी शिवराजपुर करके सब खोद लगे, हियन तक सीढ़िया बनी रही तलाए में बढ़िया, ऊपर से निकाल रही है। यह इंतजाम करी। ये इस तरीके से बातें हैं, सभी से बात करेंगे, सभी से बात करेंगे। इस तरीके की बातें हैं। चली गई, उठा ले गए। मूर्त भी तक चली गई ही, दूसरे एक जन महात्मा महाराज रहे तो ले आके स्थापना करी। अब ये इतनी बड़ी बातें हैं, कैसे कैसे चोर हैं और चोरी करने के लिए मंदिर बच रहे हैं। आज के समय में मंदिरों को देखा जाए तो मंदिरों में उनका ये नहीं हो रहा है। मंदिर से भोले बाबा की ये कहा जाए तो शिवलिंग को उठा करके ले जा रहे हैं। कई बार हम सुन रहे हैं, जब हम फील्ड में घूमते हैं तो घंटा चोरी कर लिया जा रहा है, घंटा भी लेकर के जा रहे हैं स्थानीय लोग। तो आप लोग क्या करते रहते? ये तो जवाबदारी आप लोगों की भी है ना। सुनिए चाचा सुनिए, ये जवाबदारी तो ग्रामवासियों की भी है ना, ग्रामवासियों की भी ये जवाबदारी है। हो सकता है कि पीने के हिसाब से कोई गांजा खाने वाले, भांग खाने वाले, शराब पीने वाले लोग ऐसा कर रहे होंगे, दो पैसे के चक्कर वही ले जाते हैं। चोर गांव के ही हैं, बाहरी की यहाँ नहीं आते हैं, गांव के ही कुछ ऐसे इस तरीके से कृत्य किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका दादा? हमारा सुयब साहब मिश्रा नाम है। हम ये चाहते हैं कि रीवा जिला में ऐसा मंदिर नहीं है तो कम से कम इसका तो माने जीर्णोद्धार करा दिया जाए। हम आप लोगों से यह प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो अभी भविष्य में जो मुख्यमंत्री जिनकी सरकार बनेगी, उनसे क्या कहना चाहते हैं मंदिर को? उनसे चाहते हैं कि भोले बाबा के मंदिर को इसका जीर्णोद्धार करा दें।
जी, इस तरीके से बातें हैं यहाँ के श्रद्धालुओं की, ग्रामीणों की। यहाँ के भक्तजन यही चाहते हैं कि इस मंदिर का कायाकल्प करवाया जाए और थोड़ा सा जीर्णोद्धार किया जाए, करवाया जाए, तो जा करके कुछ बातें बन पाएगी। थोड़ा सा आप लोग जी, क्या नाम है दादा? हमारा गुरु प्रसाद नाम है। जी, क्या बोलेंगे ये मंदिर से संबंधित? आज तक किसी की नजर नहीं गई है इस पर। हम ये बोलेंगे जी, कि ये मंदिर, ऐसा मंदिर तो बना भी कहीं नहीं है जैसा ये बना नहीं है हुआ दादा, है। हमने खुद नहीं देखा। हम जगह जगह पर घूमने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा मंदिर नहीं देखा। ऐसा तालाब, लेकिन इसकी इतनी दयनीय हालत है कि जो भी यहाँ मतलब सरपंच या पंच जो भी हुए, कोई भी हुआ या विधायक हुए, कोई ध्यान नहीं दिए और इसकी इतनी हालत खराब कर दिए हैं इस तालाब की और इस मंदिर की कि अब हमको तो कहने में रोना आता है। समझ गए ना आप? इसकी तमाम, ये मैं सुन रहा हूँ कि तमाम जमीन जो है मंदिर की है, तालाब की खाली हो रही है, अतिक्रमण जो है। लेकिन यहाँ अतिक्रमण हो जाए, यहाँ सारी जमीन मतलब जो इसकी मंदिर की दादा, है। अतिक्रमण कौन कर रहा है? ग्रामीण लोग ही कर रहे हैं। ये सुन लीजिए, जी, बताएं। वो कर रहे हैं, पर जे इससे लगे हुए हैं, जे सरपंच हो रहे हैं, जे बड़े आदमी हो रहे। आज हम कहते हैं कि गौतम जी हैं, आज 15-20 साल से यहाँ के विधायक जी, हैं, बिल्कुल, अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आज तक उनका भी ध्यान नहीं गया इस मंदिर की ओर। वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, सब चीज हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन केवल नहीं आवा तो कहाँ से नहीं हो जाए? यहाँ के जो सरपंच हैं और गणमान्य लोग हैं, कभी नहीं आए भी हैं, आए भी, और आए ये भी बोले कि हम यहाँ, हाँ आए भी है यहाँ, ये भी बोले कि हम यहाँ चौकीदार बन के रहेंगे, चौकीदार का काम करेंगे। लेकिन जो भी आता है, बस जब चुनाव आता है तब आते हैं, और नहीं तो हो गया, कभी कभार आ गए तो आ गए, और नहीं तो नहीं। इसकी बड़ी दयनीय हालत है इस मंदिर की, इस तालाब की। इतना बढ़िया तालाब था, एक पत्थर गाँव है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर दिखा देना। नाम है आप? मेरा नाम महेंद्र मलिया है। इधर एक मिनट सुन लीजिए। जी, बताएं। मैं यहीं का निवासी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी तो हमारे बाबा लोग सब बता ही दिए हैं, पर इसमें पर्सनल ना तो गिरीश गौतम का कोई इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए कि जब हम लोग जाके उनको बोलेंगे तब वो आगे कुछ करेंगे। ये तो सूचना देनी पड़ेगी ना। वही तो, सूचना तो देनी चाहिए। गलती है आप लोगों की कि हम लोग जाके उनको नहीं बताया। अगर बताए नहीं होते, अगर हम बताए होते और ना करते तो उनकी गलती थी। लेकिन देखिए, कहीं न कहीं ये गांव से उनका लगाव है। अभी चाचा ने बताया उनका कहीं न कहीं रिलेशन भी है, तो ये मंदिर के पास तो आए होंगे। मंदिर की जानकारी तो है उनके पास। 30 साल बाद जी, शिक्षा दीक्षा बाहर हुई, नौकरी चाकरी बाहर हुई, और अब यहाँ गांव में नहीं रहते हैं, रीवा में रहते हैं, मनगवा में रहते हैं। इसलिए हम इसमें ध्यानाकर्षण कराने का दायित्व हम अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, जबकि गौतम जी अपने संबंधी हैं। लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं, जो सरपंच हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का फर्ज होता है। तो यहाँ एक लोटा कोई पानी डालने नहीं आता है। बताने आपसे बता दूं, यहाँ की स्थिति ये है कि देखिए, अभी यहाँ के वर्तमान सरपंच कौन है? वर्तमान सरपंच हमारे ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच अतुलेश्वर प्रसाद उर्मलिया जी हैं। एक मिनट सर, यहाँ आप जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, पूरा इस मंदिर का रकबा है, पूरा रकबा। और सब लोगों ने, यहाँ के बड़े बड़े लोगों ने पटवारी से कह करके किसी के नाम करा दिया, किसी के नाम करा दिया भूमि, अपने ही लोग। ये यहाँ का है स्थिति। ये तमाम बातें हैं। और ये अभी बात जो यहाँ के स्थानीय लोग भी कर रहे थे कि ये तालाब में शायद सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर पैसे स्वीकृति करवाई गई थी, उस राशि को भी खा लिया गया है। और यहाँ के सरपंच महोदय जी क्या करते हैं, मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आती है। क्या सरपंच महोदय का कोई यहाँ पर लोगों के चुनने के बाद, सरपंच बनाए जाने के बाद कुछ दायित्व ही नहीं रह जाता है उनका? कम से कम इस जगह को प्रॉपर तरीके से तो आप देखें, और इस जगह पर क्या व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं है। यहाँ इस जगह पर तो पैसे नहीं खाएं कम से कम।
चीजें ठीक तरीके से करा दें और चीजें दुरुस्त हो जाए, तो ये एक मंदिर प्रांगण है और मंदिर प्रांगण में इस तरीके से बातें हो रही है आज के समय। और भी बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? अजीत उर्मलिया, मेरा नाम अजीत उर्मलिया है। मैं आप सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो गांव की यथा स्थिति है, जैसे अभी सारे लोग बता रहे थे कि जानकारी में नहीं है, इससे पहले राम मिलन प्रजापति यहाँ के सरपंच हुआ करते थे। तो उनके ज़माने में यहाँ पे जो यहाँ के पुजारी थे, उनको मतलब आरती के लिए सब लोगों को सम्मोहित करना, सभी लोगों के इकट्ठा करके आरती करवाना, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग करना नहीं चाहते हैं। पर उसके बाद आज तक ना कोई प्रशासन से व्यवस्था मिली है और ना आगे हम लोग ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि मिलेगी। लेकिन मैं जैसे कि आज मैं कहना चाहूँगा कि असोइया प्रसाद उर्फ पियरिया बाबा जी, उनके मार्गदर्शन में आज इतनी बड़ी कथा हुई और उनके ही मार्गदर्शन का ये काम है कि आज यहाँ शिवराजपुर और नई गढ़ी क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए। और रही विकास की बात, अतिक्रमण की बात, तो अतिक्रमण तो यहाँ शिवराजपुर में इससे पहले एक बार और अपन इस सिलसिले में बात किए थे। तो अतिक्रमण तो ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, अतिक्रमण तो नात रिश्तेदार सभी लोग करते हैं। लेकिन बात मंदिर की है और ये मंदिर का जो इतिहास है ये 300 वर्ष पुराना है और यहाँ के जो पहले राजा साहब हुआ करते थे उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया है। और ये हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मंदिर है। और आज तक यहाँ के शासन प्रशासन, इससे पहले एक सीओ साहब आए थे, वो बोले थे कि हम पूरी व्यवस्था करवाएंगे और भगवान की ऐसी कृपा हुई। और करप्शन करने वाले व्यक्ति हमेशा उनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, तो यही व्यवस्था हुई। और वो मतलब 5,000 रुपये कलेक्शन भी करवाए थे मंदिर के लिए। और गांव के जितने व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बोलने के लिए सब बोलते हैं कि जो सहयोग होगा हम करेंगे। लेकिन आज तक कोई यहाँ पे आते नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, विकास के मुद्दे की बातें करेंगे, समाज की बातें करेंगे, समरसता की बातें करेंगे, पर आज तक ना किसी राजनीतिक दल ने यहाँ पे कोई काम किया है। और हमें तो ऐसा लगता है कि करेंगे भी नहीं। अभी कैसे करेंगे भैया? अभी तो उनकी शासन सत्ता भी जा चुकी है, क्या भरोसा है कि सत्ता में आएंगे फिर से कि नहीं आएंगे? क्योंकि जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। तो बीज जैसे बोए होंगे, हो सकता है कि सत्ता में नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे अभी वो? अब ये तो मतदाता तय करेंगे। और मैं एक अपील भी करूंगा कि राष्ट्रहित में सभी लोग मतदान करें, मेरी यही लोगों से अपेक्षा है। और हम यही प्रयास करेंगे, जो हमारे ग्रामवासी हैं इनको तय करना पड़ेगा। ये हमारा समाज है, राष्ट्र का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है। अब प्रशासन से हम उम्मीद कब तक करेंगे? प्रशासन की केवल हमारे पास तब तक आएगा जब उसको आवश्यकता पड़ेगी। और समाज को हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। समाज एक दूसरे से कंधे मिला के चलेगा तो हमें ऐसा लगता है कि किसी प्रशासन की आवश्यकता न पड़ेगी, हम लोग खुद सक्षम हैं। अगर प्रशासन सहयोग कर देता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, गर्व की बात होगी, किसी के द्वारा हमारा सहयोग किया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरीके से बातें हैं और जो ये तमाम बातों को देखने और सुनने के बाद आ रहा है, तो बस बात इतनी ही है कि ये मंदिर बड़ी पुरानी मंदिर है, 300 साल पुरानी मंदिर है। और ये मंदिर की स्थिति दिखाइए भैया, इधर से आइए, मंदिर की स्थिति दिखा दीजिए। आज ये मंदिर की स्थिति इस तरीके से है कि मंदिर में पूरी शैवाल लगी हुई है और शायद इस तरीके से मंदिर हम जगह जगह पर घूमते भी हैं तो ऐसी मंदिर हमने देखा भी नहीं है अभी तक। इस तरीके से मंदिर कहीं पर भी नहीं दिखते हैं। तो इस मंदिर की व्यवस्था और सारी चीजें दुरुस्त कराने की कृपा करें। हमारे जिले के कलेक्टर साहब, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, जरा इस मंदिर पर एक बार आप भी अपनी नज़र रखें और अपने अंडर में लेते हुए, अपने इसमें देखते हुए कुछ न कुछ इसकी व्यवस्था करवाने की कृपा करें। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।